ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 31 हम अस्वच्छ न रहें, घृणित न बने। अस्वच्छता मनुष्य की आंतरिक और गई गुजरी स्थिति का परिचय देती है। गंदा आदमी यह प्रकट करता है कि उसे अवांछनीयता हटाने और उत्कृष्टता बनाए रखने में कोई रुचि नहीं है। लापरवाह, आलसी और प्रमादी ही गंदे देखे गए हैं। जो अवांछनीयता से समझौता करके उसे गले से लगाए रह सकता है, वही गंदा भी रह सकता है। गंदगी देखने में सबको बुरी लगती है और उस व्यक्ति के प्रति सहज ही घृणा बुद्धि उत्पन्न करती है। गंदे को कौन अपने समीप बिठाना चाहेगा? दुर्गंध से किसे अपनी नाक, मलिनता से किसे अपनी आंखें और हेय प्रवृत्ति को देखकर कौन अपनी मनोदशा क्षुब्ध करना चाहेगा? जिन्हें तिरस्कार, अपमान, घृणा, असहयोग, उपेक्षा और निंदा प्राप्त करनी हो, दूसरों की आंखों में अपना स्तर गया गुजरा सिद्ध करना हो, उनके लिए सरल मार्ग खुला पड़ा है। गंदा रहना शुरू कर दें। उपरोक्त सभी अभिशाप उन्हें सहज ही तुरंत मिलने आरंभ हो जाएंगे। गंदगी स्वास्थ्य की दृष्टि से अतीव हानिकारक है। उसे बीमारी का संदेश वाहक कह सकते हैं। जहां गंदगी रहेगी वहां बीमारी जरूर पहुंचेगी। गंदगी से बीमारी को बहुत प्यार है। फूलों को तलाश करती हुई तितली जिस प्रकार फूल पर जा पहुंचती है, उसी तरह जहां गंदगी फल फूल रही होगी वहां बीमारी भी खोज तलाश मिलती हुई जरूर पहुंच जाएगी। बीमारी भी गंदगी पैदा करती है, यह ठीक है, पर यह निश्चित है कि जो गंदे हैं वे स्वस्थ न रह सकेंगे। जिन्हें बीमारी से प्यार हो, उन्हें गंदा रहना शुरू कर देना चाहिए। घर के बर्तन इस तरह नहीं रहने चाहिए कि जिन पर चूहे और छिपकली पेशाब करें और उस जहर से अप्रत्यक्ष बीमारियां शरीरों में घुस पड़े। खुले हुए खाद्य पदार्थ में कीड़े मकोड़े घुसते हैं, इसलिए हर खाने में काम आने वाली वस्तु दबी ढकी रहनी चाहिए। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, किताबें, जूते तथा अन्य सामान यथास्थान रखा हो तो ही सुंदर लगेगा, अन्यथा बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीजें कूड़े और गंदगी की ही शक्ल धारण कर लेगी, भले ही वे कितनी ही मूल्यवान हों।
जिस वस्तु को जाड़ते पहुँचते न रहा जाएगा, वह धूल के परत में जमा होने तथा लगातार ऋतु प्रभाव सहते रहने से मैली पुरानी हो जाएगी। हर चीज सफाई, मरम्मत और व्यवस्था चाहती है। घर का हर पदार्थ हमसे यही आशा करता है कि उसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जाए। जिन्हें स्वच्छता से सच्चा प्रेम है, वे शरीर का श्रृंगार करके ही न बैठ जाएंगे, वरन जहाँ रहेंगे वह हर पदार्थ की शोभा, स्वच्छता एवं सुसज्जा का ध्यान रखेंगे। मकान की टूट फूट और लिपाई पुताई का, किवाड़ों की रंगाई का ध्यान रखा जाए तो उसमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समय बचाकर घर के लोग मिलजुल कर यह सब सहज ही एक मनोरंजन की तरह करते रह सकते हैं और घर परिवार में, शरीर और बच्चों में मानवोचित स्वच्छता का दर्शन हो सकता है। कलाकारिता स्वच्छता से आरंभ होती है। अवांछनीयता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अभिवर्धन शरीर से आरंभ होकर वस्त्रों तक और मन से लेकर व्यवहार तक की स्वच्छता तक विकसित होता चला जाता है और इस अच्छी आदत के सहारे परम सौंदर्य से भरे हुए इस विश्व में भगवान की प्रकाशवान कलाकारिता को देखकर आनंद विभोर रहता हुआ पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अपने यहाँ मलमूत्र संबंधी गंदगी के लोग बुरी तरह अभ्यस्त हो गए हैं। पुराने ढंग के पाखानों में फिनाइल, चूना आदि न पड़ने से उनमें भारी दुर्गंध आती है। बच्चों को नालियों पर, गलियों में टट्टी करा के रास्ते दुर्गंध पूर्ण एवं जी मिचलाने वाले बना दिए जाते हैं। घरों के आगे लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। पेशाब ऐसे स्थानों पर करते रहते हैं जहां सार्वजनिक आवागमन रहता है। सफाई कर्मी के भरोसे सब कुछ निर्भर रहता है। यह नहीं सोचते कि मलमूत्र आखिर है तो हमारे ही शरीर का। उसकी स्वच्छता के लिए कुछ काम स्वयं भी करें और सफाई कर्मी के काम में सहयोग देकर स्वच्छता बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाएं। देहातों में तो और भी बुरी दशा का वातावरण गंदगी, दुर्गंध और अस्वास्थ्यकर घृणास्पद दृश्यों से भरा रहता है। कूड़े और गोबर के ढेर जहां तहां लगे रहते हैं और उसकी सड़न सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करती रहती है। इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। सोख्ता पेशाब घर, सोख्ता नालियां तथा गड्ढे खोदकर लकड़ी के शौचालय बहुत सस्ते में तथा बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। गांव में पानी का लोटा साथ ले जाने की तरह यदि एक खुरपी भी लोग साथ ले जाया करें और छोटा गड्ढा खोदकर उसमें टट्टी होने के उपरांत गड्ढे को ढक दिया करें
तो जमीन को खाद भी मिले और गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवांछनीयता भी उत्पन्न न हो। स्वच्छता मानव जीवन की सुरुचि का प्रथम गुण है। हमें अपने शरीर, वस्त्र, उपकरण एवं निवास की स्वच्छता का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे अपने को संतोष और दूसरों को आनंद मिले। निर्मलता, निरोगता, निश्चिंतता और निर्लिप्तता के आधार पर उत्पन्न की गई आत्मा की पवित्रता हमें ईश्वर से मिलाने का पथ प्रशस्त करती है। स्वच्छता को हम अनिवार्य माने और अस्वच्छता का निष्कासन निरंतर करते रहें। यही हमारे लिए उचित है। प्रश्न 1. गंदा आदमी किस कारण घृणित माना जाता है? 2. बीमारी किस जगह में अधिक होती है? 3. हमें भारतवर्ष में स्नान किस तरह करते रहना चाहिए? 4. अपने दांतों को अधिक टिकाने और मुंह में बदबू न आने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5. अपने कपड़े जिन्हें हम रोज व्यवहार में लाते हैं किस प्रकार स्वच्छ किए जाने चाहिए? 6. अपने घरों को, अपने कमरों को किस प्रकार जमाना चाहिए? मल मूत्र से सफाई रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? 8. स्वच्छ रहने का प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? पाठ 31 समाप्त।